Hello student, welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. क्लास 2। आज मैं क्लास 2 को कंप्यूटर पढ़ाएंगे। कंप्यूटर बुक निकालिए, कंप्यूटर बुक का चैप्टर 7। ठीक है, अपना अपना कंप्यूटर बुक निकालिए। कंप्यूटर बुक का चैप्टर 7 हेलो विंडोज़। मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, चैप्टर 7। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था। आज मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ाऊंगी और आप अपना बुक निकाल के मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चिल्ड्रेन, नाउ वी विल टॉक अबाउट विंडोज बट नॉट those which you see in your house. This windows is your computer which help us to work with different program in computer. बच्चों, विंडोज़ मतलब हमें सभी को पता है। विंडोज़ मतलब क्या होता है? खिड़की। और ये वो खिड़की नहीं जो हमारे घर में होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू रंग का, ये इसे कहा जाता है विंडोज़। और इस विंडोज़ में ही हम लोग कंप्यूटर जब हम लोग खोलते हैं तो पहला फ़ोटो ये विंडोज़ का आता है। और यही विंडोज़ में हम लोग जो भी कंप्यूटर में कुछ भी काम होता है वो काम करते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम होता है, इधर में देख सकते हैं आप लोग कितने सारे प्रोग्राम हैं उनके बारे में। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू योर टर्न ऑन योर PC. In fact, it is just like turning on your TV. You have to just turn its power switch on, which may be turned off from 1 to 3 or 4 places below. और हम लोग जो विंडो को खोलते हैं, डायरेक्ट विंडो को नहीं खोलेंगे। इसको बंद और खोलने का भी 1 2 3 4 तरीके होते हैं। मतलब किस तरह से इसको खोलते हैं। पहला यहाँ पे है, देखिए, इंश्योर दैट द पावर स्विच ऑफ द स्विच बोर्ड इज ऑन। सबसे पहले हम लोग ये जो स्विच बोर्ड का जो पावर उसको हम लोग ऑन करेंगे। उसके बाद इंश्योर दैट द पावर स्विच ऑफ द यूपीएस जो होते हैं उसे फिर ऑन करेंगे। उसके बाद इंश्योर दैट द पावर स्विच ऑफ द सिस्टम यूनिटीज। इसके बाद हम लोग किसके बारे में इसका स्विच ऑन करेंगे? CPU के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इंश्योर दैट द पावर स्विच ऑफ मॉनिटर। उसके बाद हम लोग मॉनिटर का स्विच ऑन करेंगे। ये जो मॉनिटर है इसका, और इसको ऑन करते ही हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहला जो फोटो आता है ऐसा, इसे है ऐसा आता है। When the computer is switched on, the first screen that appears is called desktop. और इसे कहा क्या जाता है? इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। और ये जो है ना, ये है विंडोज़। लिखो, यहाँ लिखा भी है विंडोज़, लिखा है ना। चलिए अब हम नीचे पढ़ेंगे। डेस्कटॉप। The desktop has many small picture. We call them icons. They show different program which are available on the computer. डेस्कटॉप क्या होता है? एक छोटा सा पिक्चर, इसके जो साइड में है छोटा छोटा पिक्चर होता है और इसे क्या कहा जाता है? आइकॉन्स कहा जाता है। ठीक है, और इसी में हमारे जो भी काम के जो प्रोग्राम होते हैं वो उसमें अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप। अब हम लोग डेस्कटॉप का बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या रहता है। माई डॉक्यूमेंट्स, उसमें पहला रहता है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट फोल्डर स्टोर्स ऑल डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स में हमारे जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो स्टोर करके रखा रहता है। ओके, माई कंप्यूटर, This component show all the hardware and software files and folders installed in the computer. For example, you want to see file in CD, you can select My Computer by just double clicking on the mouse button. और माई कंप्यूटर बोल के जो रहते हैं उसमें हमारे जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो फाइल होते हैं वो इंस्टॉल करके रखा रहता है। और हम इसे CD नाम का एक ड्राइव रहता है, उसको हम लोग माउस से डबल क्लिकिंग करके उसको हम लोग देख सकते हैं। रिसाइकिल बिन, दूसरा है रिसाइकिल बिन। व्हेन द यूज़र removes some data or program from the disk,
It is temporarily stored in the recycle bin. The recycle bin enables us to restore the data if it gets removed by the mistake. और रिसाइकिल बिन एक मतलब रिमूव्स डाटा, प्रोग्राम डाटा होता है। ये टेम्पोररी, इसमें हम लोग कोई चीज़ रख सकते हैं और इसको हम लोग बाद में रिमूव, अगर मिस्टेक कुछ हो जाए तो इसको हम रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे। आइकॉन, ए स्मॉल graphical image that represent a program data or hardware is now as icon. In Unique icon represent a different system. और ये छोटा छोटा जो होता है ये है आइकॉन, मतलब फोटो की तरह रहता है, ग्राफिकल गैलरी का जैसा। और इस फोटो में इसे ही क्या कहा जाता है, हाँ इसे आइकॉन कहा जाता है। इसमें सब प्रोग्राम को मतलब फिक्स, मतलब सब प्रोग्राम को लोड करके रखा जाता है, ठीक है। अब दूसरा है टेक्स्ट बार। द ब्लू बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टेक्स्ट बार। और जो उसमें डेस्कटॉप के ऊपर जो ब्लू रंग का एक प्रेजेंट ब्लू बार रहता है ना, उसे क्या कहा जाता है, टेक्स्ट बार। द टेक्स्ट बार शो बटन्स फॉर ओपनिंग मिनिमाइज्ड विंडो ऑन योर स्क्रीन। लॉन्ग बार ऑन विच द स्टार्ट बटन क्लिक एंड करेक्टली ओपन प्रोग्राम आर द रिप्रेजेंट इन आइकॉन फॉर्म। और इन्हीं से हम लोग जो अपने प्रोग्राम के जो आइकॉन होते हैं उन्हें खोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टार्ट। अब स्टार्ट, ये जो है अब स्टार्ट पढ़ेंगे। स्टार्ट बटन कैन बी प्रेस्ड बाय द माउस। और स्टार्ट बटन खोलने के लिए हम लोग माउस से खोल सकते हैं। इट शो ऑल प्रोग्राम दैट फाइल्स इन विंडोज। और स्टार्ट बटन खोलते ही हमारे जितने भी प्रोग्राम है फाइल के, सारे प्रोग्राम हमारे ओपन हो जाएंगे। If you click on start, you can work any software install in the computer। जिस तरह जब हम लोग जैसे ही हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और वो हमारे जो सॉफ्टवेयर है हमारे इंस्टॉल किए हो वो कंप्यूटर में शो करने लगेंगे। When you click on the start button, a pop-up menu up which offers you the choice to the different job। By using the start button, you can to do working flowing works। और इसके फॉलोइंग बटन से बहुत तरह से मतलब काम होता है, ठीक है। जॉब्स के काम बोलो, जो भी हम लोग को जॉब्स के बारे में कोई भी डिफरेंस होता है वो सब काम हम लोग कर सकते हैं इस स्टार्ट बटन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन से क्या क्या, रन ए प्रोग्राम इंस्टॉल इन द कंप्यूटर, ओपन योर फेवरेट डॉक्यूमेंट्स। ओपन योर फेवरेट डॉक्यूमेंट्स, हम लोग अगर कोई फेवरेट डॉक्यूमेंट्स में रखें तो उसे खोल सकते हैं। ओपन द रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट्स, और इसमें हम लोग रिसेंटली जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं उसे हम खोल सकते हैं। चेंज द सेटिंग ऑफ द हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर, और इसमें हम लोग अपने हार्डवेयर को भी सेटिंग में और ये मतलब चेंज कर सकते हैं। फिर सर्च ए फाइल और फोल्डर इन द डिस्क, रीड हेल्प, रन कमेंट्स, लॉग ऑफ द सिस्टम, शट डाउन द सिस्टम। और इससे हम लोग लॉगन अप भी कर सकते हैं और कंप्यूटर बंद करने का टाइम इससे शट डाउन भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारे स्टार्ट बटन के काम, ठीक है। आज तक अभी तक मैं आपको इतना ही समझा रहे हैं। इसके बाद हम आपका कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट में आपको हम समझाएंगे, ठीक है। अब जितना मैंने आशा करती जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से घर पे रिवाइज कीजिएगा। ओके, बाय।